स्वागत है दर्शकों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल दिशा पे। आप लोग देख रहे हैं साइंस के अंतर्गत का सीरीज जो चल रहा है। इससे पहले का जो वीडियो होगा पार्ट 1 देख लेंगे आप, भौतिकी के अंतर्गत विद्युत धारा, जिसमें हमने बताया था I बराबर क्यू बाई टी। इसका रिलेशन I बराबर क्यू बाई टी आप देखे होंगे पार्ट 1 सीरीज में। इसका रिलेशन बताया था, इसके सारे कंसेप्ट, इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें बता दी गई थी। आप देख लेंगे उसको। आज हम चर्चा करेंगे V बराबर डब्ल्यू बाय क्यू की। इस कॉन्सेप्ट की आज चर्चा होगी। फॉर्मूला देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्रमशः देखिए, V बराबर डब्ल्यू बाय क्यू, इसको समझिए आप। यहां भी क्या है? वोल्ट है। वोल्ट क्या है? विभवांतर का मात्रक। इसका मात्रक वोल्ट है। देखिए W क्या है? कार्य है, किया गया कार्य। इसका मात्रक जान ही रहे हैं आप, जूल। Q क्या है? आवेश। इसका मात्रक कूलॉम, जिसको आप C से भी डिकोड करते हैं। तो ये देख लिया पूरा। यहां पे पहले समझिए, V क्या है? विभवांतर, जिसका मात्रक वोल्ट। ये वोल्ट क्या है? वैज्ञानिक का नाम है, इटली के भौतिक वैज्ञानिक थे ये, अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो, जो इटली के थे, इन्हीं के नाम पे इसका जो है मात्रक वोल्ट है। विभवांतर W कार्य, Q आवेश, कूलॉम, यानी V बराबर W बाई क्यू, यानी J बाई C, जूल प्रति कूलॉम। अब चलते हैं आगे। आपके मन में ये बातें आई होगी, विभवांतर क्या है? कार्य तो आप समझ रहे हैं, W वर्क मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये बात समझ में आ रहा होगा कि विभवांतर क्या है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, विभवांतर क्या होता है? देखिए, विभवांतर, इसको समझा जाए, विभव का अंतर, आवेश का अंतर। नाम से ऐसा लग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर, विभवांतर, जिसका मात्रक वोल्ट। किसी भी चालक में, किसी भी तार में आवेश हमेशा रहता है। बगैर विभवांतर के आवेश का प्रवाह हो ही नहीं सकता। बगैर विभवांतर के आवेश का प्रवाह हो ही नहीं सकता। और आवेश के प्रवाह की रचना किससे होती है? इलेक्ट्रॉन से होती है। तो आप समझ ही रहे हैं, आवेश के प्रवाह की रचना किससे होगी? इलेक्ट्रॉन से होगी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। और बगैर विभवांतर के आवेश का प्रवाह होगा ही नहीं। इसको एक सीधा सा ऐसा एग्जाम्पल लें आप। मान लें कि आप, एक नल है, आप नल देखते होंगे, यहाँ पे पाइप लगा हुआ है। मान लें इधर से पानी नीचे गिरता हो, क्या बगैर टंकी के पानी प्रवाह होगा? नहीं होगा, क्योंकि दाब का अंतर है ही नहीं। और दाब के अंतर के लिए आपको यहाँ टंकी लगाना होगा। आप लगाते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है। और ये बाइफोर्सली गुरुत्व बल के कारण यहाँ प्रेशर डालता है और फिर यहाँ पानी आता है। यही विभवांतर के साथ यही बातें होती हैं। मान लें कि आप सीधी ये भी उदाहरण जान देखें कि मान लें कि किसी समतल जगह पर आप पानी गिरा देते हैं, तो बहुत फैलेगा, तो इतनी दूर तक फैलेगा, फैलने का फिर ये स्थिर हो जाएगा, ये पानी स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये ढालवा सतह है और यहां आप पानी गिरा दीजिए, पानी डाल दीजिए, ये धीरे 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 जब तक यहां नहीं पहुंचेगा, इसका फोर्स ये बहता ही रहेगा, स्थिर नहीं होगा, यहां पहुंचना। यानी प्रेशर का अंतर, विभव का अंतर, जब तक विभव का अंतर नहीं होगा धारा आगे नहीं बढ़ेगी। टंकी के साथ यही होता है, पानी भरता है, पानी का दबाव डालता है, पानी दबाव डालता है, तो फिर यहां से पानी नीचे आता है। अब इस टंकी को आप बैटरी मान लीजिए, ये हो गया आपका बैटरी, 6 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी माने आप। ये हो गया आपका तार,
धारावाही तार जिसको आप पाइप माने थे पहले, इसके अंदर जो पानी बह रहा है वो हो जाएगा आवेश, यानी आवेश की रचना कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन से। और यही वोल्ट देख रहे हैं आप, विभव का अंतर, तभी आवेश का प्रभाव होगा। एक चीज और सीखने वाली बात है, विद्युत धारा। विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है। देखिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, मान लीजिए कि कोई धारावाही तार है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, जब तक इसे बैटरी से नहीं जोड़ा जाए, इलेक्ट्रॉन मान लें इसके अंदर है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ही आप इसको किसी बैटरी से जोड़ेंगे, देखिए विद्युत धारा की दिशा, यहां माइनस और फिर यहां प्लस, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में हो जाएंगे, जो छिन्न भिन्न इधर उधर घूम रहे थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में हो जाएंगे। और इसकी दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रॉन की दिशा। और विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस की तरफ। यह भी जानना बहुत जरूरी है। धारा में दिशा भी है, लेकिन यह वेक्टर नियम का पालन नहीं करता, जिसके कारण इसे हम अदिश राशि मानते हैं। लेकिन यहां एक चीज यह भी देख लें, गहराई से देखें आप, बिल्कुल डीपली, ये सब चीज बहुत जगह नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, जब जो ही इसको बैटरी से जोड़ा गया, धारा की दिशा ये होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी धारा की दिशा के विपरीत। धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस की तरफ। ये भी याद रखेंगे आप। विभव का अंतर समझ ही गए होंगे आप। जैसे पानी का दबाव टंकी के अनुसार बायफोर्सली तब तक नहीं बहेगा जब तक टंकी में पानी ना भरा हो, यानी ऊंचाई का अंतर ना हो, दाब का अंतर ना हो। विभवांतर, जैसे वहां पानी के दाब का अंतर था, तो वैद्युत दाब के अंतर, वैद्युत दाब, इसका जब अंतर होगा तो ही धारा प्रवाहित होगी, और इसी दाब के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। अब आते हैं V बराबर W/Q से संबंधित विभवांतर जो होता है, समझ गए आप। प्रति इकाई आवेश को, मान लें कि A और B दो परिपथ के बिंदु हैं। अब इकाई आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही विभवांतर है। इकाई आवेश को, मान लीजिए कि Q आवेश को बिंदु A से B तक लाने में आपको W कार्य करना पड़े। A से B तक लाने में कितना आवेश को? Q आवेश को, Q है चूंकि, इसलिए इकाई आवेश को लीजिएगा, बिंदु A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W/Q। ये क्या है? ये आपका विभवांतर है। इकाई आवेश को किसी परिपथ के किसी बिंदु से A से B तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो विभवांतर है, जिसका मात्रक वोल्ट है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलॉम। चलिए, आज बस इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। क्रमशः पार्ट 1 में हमने बताया था I बराबर Q/T, पार्ट 2 ये है, आप याद रखेंगे बारी बारी से। V बराबर W/Q, ये विद्युत धारा था जिसका मात्रक एम्पियर। आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति इकाई आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको विभवांतर कहा जाता है। प्रति इकाई आवेश को किसी बिंदु A से B तक लाने में या किसी दूरी तय करके लाने में जो कार्य किया जाता है वो विभवांतर है। ये भी समझ गए होंगे आप। इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न भी देख लें, एक दो आप, कॉन्सेप्ट क्लियर।
मान लीजिए कि कोई आवेश है कोई परिपथ है, प्रश्न कैसे पूछता है न्यूमेरिकल ये भी देख लें आप। मान लें कि कोई परिपथ ए और बी है, प्रश्न ऐसे रहेगा किसी धारावाही तार या किसी परिपथ जिसका विभवांतर या कोई बैटरी है जो 12 वोल्ट की है, इस तरह भी लिख देगा कभी, विभवांतर 12 वोल्ट है, आवेश 2 कूलम है, तो कार्य कितना होगा, किया गया कार्य क्या होगा। अब V बराबर W बाय, बस दो चीज दिया रहता है किसी भी न्यूमेरिकल प्रश्न में। आप देखेंगे कोई फॉर्मूला पे सेट करना हो तो कोई दो चीज स्पष्ट मिल जाएगा आपको, बस दिमाग में लाना है कि किस फॉर्मूला पे सेट करेगा। विभवांतर की चर्चा है, आवेश की चर्चा है, यानी V दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, वर्क, कार्य पूछ रहा है आपको। आराम से डाल दे, V की जगह 12, कार्य पूछ रहा है, इसको x मान लो, Q आपका 2 दिया हुआ है, x बराबर 24 जूल, कार्य का मात्रक जूल। फिर इसी में चेंज कर देगा टॉपिक, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछ देगा। और एक चीज और याद रखेंगे, ये कभी कभी ऊर्जा की भी चर्चा कर देता है, कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। कभी कभी ये पूछ देगा 12 वोल्ट की बैटरी से 2 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में कितनी ऊर्जा खपत होगी। तो वहां आप समझेंगे कि ऊर्जा का चर्चा ऐसा बात नहीं, वहां बस ऊर्जा इक्वल टू कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, उसका भी मात्रक जूल ही है, तो वो ऊर्जा भी यही होगा, ये जस्ट 24 जूल। शॉर्ट में आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। 2 टॉपिक हमारा हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 के मिला के। इसी तरह देखते जाइए, आगे भी नया वीडियो आएगा, फिर पार्ट 3 की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।